चलिए भी ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। एंड आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये डिस्कशन आपका लाइव डिस्कशन नहीं है, यानी कि आज का डिस्कशन आपका क्या है, लाइव इंटरेक्टिव मोड में आपके सामने हमने नहीं रखा है। पिछले 2-3 दिनों से लाइट ने काफ़ी परेशान किया हुआ है, तो इसी नाते हम अपना एक टाइम निकाल करके ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने क्या है रखने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड प्रवक्ता नागरिक शास्त्र को लेकर के जो 18 जुलाई को आपका पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन हमने आपके सामने रखा है। पेपर नंबर 1 को हमने क्या है वाइंड अप करने का कार्य कर लिया था। उम्मीद करते हैं कि पेपर नंबर 1 में आप सभी लोगों का स्कोर अच्छा रहा होगा। और ये पेपर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था बाद में। एंड पेपर नंबर 2 में अभी हमने 50 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने का काम किया था, यानी कि 50 सवालों को ही हमने क्या है अभी डिस्कस करने का काम किया था। तो पेपर आप लोग देख पा रहे हैं कि पेपर जनरली आपका क्या है, ये थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि इंग्लिश में ही हमको ये अवेलेबल हो पाया। तो और क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या है, सी है। क्या कहा हमने, क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या है, सी है। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सवाल नंबर 51 से, और 50 तक का डिस्कशन हमने कर लिया था। उम्मीद करते हैं कि सवालों में जो आंसर्स हमने बताए थे उनमें जो गलती की गुंजाइश है वो कम से कम क्या है रही होगी। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग अपने हिसाब से मामलों को टैकल करके चले ही होंगे। यहाँ सवाल नंबर जो आपका 51 है, 51 में आपसे क्या पूछा गया है, तो 51 में आपसे ये पूछा गया है, इन विच सिटी द 6th यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली मीटिंग टुक प्लेस। तो 51 का जो आप राइट आंसर लेके चलेंगे वो आप क्या लेके चलेंगे, नैरोबी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर आपका बनेगा। नैरोबी आपका यहाँ पर क्या बनेगा भी, प्रॉपर आंसर यहाँ पर आपका बनेगा। ये सवाल तो आना ही था, क्योंकि अगर हम पेपर नंबर 2 को डिस्कस करें तो पेपर नंबर 2 में ये जो आपका मैच द कॉलम ओरिएंटेड सवाल आपके सामने रखा गया है, इस सवाल की आने की जो गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा रह जाती है। देखिए, यहाँ पर जो आपका एनपीटी है, तो एनपीटी को आप रिलेट करके चलेंगे 1968 के साथ, 1968 के साथ। और यहाँ पर जो आपका सीटीबीटी है, सीटीबीटी को आप रिलेट करके चलेंगे 1996 के साथ, 1996 के साथ। और यहाँ पर जो आपका TPNW है, इसको आप रिलेट करके चलेंगे किसके साथ, 2017 के साथ आप रिलेट करके चलेंगे। और यहाँ पर जो आपका केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, CWC, इसको आप रिलेट करने का काम करेंगे 1993 के साथ, 1993 के साथ। तो इस तरीके से ये प्रॉपर आपका क्या बन जाएगा, राइट मैच द कॉलम आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा सवाल नंबर 52 के रिगार्डिंग। आगे आप देखिए, तो आगे आपके सामने क्या है, सवाल नंबर 53 है। 53 में आपसे क्या पुटअप किया गया है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट कॉन्फ्रेंस 2026 इज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो 53 का राइट आंसर आपको लेके चलना था मेरे प्यारे साथियों, किर्गिस्तान आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। किर्गिस्तान यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या है, सवाल नंबर 54 आपको यहाँ पर क्या है दिया गया है। और सवाल नंबर 54 आपसे क्या कहता है, ये कहता है कि द गुजराल डॉक्ट्राइन इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्राइमरीली एम्फेसाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दो ही आपके आंसर यहाँ पर बन रहे हैं। या तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा या फिर आपका क्या है बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। सी और डी यहाँ पर जो है आपके रेस्पेक्टिव आंसर तो नहीं होते। तो पहले तो मैं यहाँ पे सी और डी को क्या है हटाने का कार्य कर देता हूँ। ठीक है, और देखो, जब आप ए और बी को यहाँ पर प्रॉपरली कैलकुलेट करने का काम करोगे और दोनों में अगर आप यहाँ पर क्या है एक कंपैरेटिव स्टडी लेकर के चलोगे, तो देखो यहाँ पर आप ये बताओगे कि ए के कंपैरिजन में जो आपका बी ऑप्शन है वो ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा नज़दीक है, जिसमें क्या कहा गया है, यूनिलेटरल कंसेंसस टू नेबर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग रेसिप्रोसिटी। तो ये जो आपका रेसिप्रोसिटी है ये ए ऑप्शन में भी आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोसिटी के साथ यहाँ पर क्या है बायलैटरल आपको दिया गया है।
रेसिप्रोसिटी के साथ यहाँ पर क्या आपको बायलैटरल आपको दिया गया है, तो यहाँ पर बायलैटरल आपको लेकर के नहीं चलना है, बल्कि जो आपका रेसिप्रोसिटी वाला ग्राउंड है उसके साथ आप किसको लेके चलेंगे, यूनिलेटरल को आप लेके चलेंगे, यूनिलेटरल को आप लेके चलेंगे। और यही कारण है कि सवाल नंबर 54 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, बन जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, बन जाएगा। तो 54 के रिगार्डिंग मुझे लगता है कि सवाल ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में क्या है, काफ़ी लोग यहाँ पर क्या है कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन आपको अननेसेसरी अपने आप को कंफ्यूज करते हुए नहीं चलना था। आपको इस हिसाब से यहाँ पर क्या है अपना राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों मेंटेन करके चलना था। आगे आप देखेंगे तो आगे मिलेगा आपको सवाल नंबर 55, और 55 में आपको वन साइड क्या दिया गया है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं, और अदर साइड में आपको क्या दिया गया है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आपको दिया गया है। देखो जो आपका डिजर्ट साइक्लोन है, तो डिजर्ट साइक्लोन के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिटवीन इंडिया एंड यूएई, तो ये अपने आप में क्या है, राइट है। आगे यहां पर आपको क्या दिया गया, धर्मा गार्जियन आपको दिया गया है, और धर्मा गार्जियन के आगे क्या लिखा हुआ है, बिटवीन इंडिया एंड जापान यहां पर दिया गया है, बिटवीन इंडिया एंड जापान यहां पर दिया गया है। तो ये भी अपने आप में क्या है मेरे प्यारे साथ, तो राइट आप मान के चलेंगे। नंबर 3 पे क्या है, टाइगर ट्रम्प आपको दिया गया है, तो यहां पर जो आपका टाइगर ट्रम्प है इसके आगे क्या लिखा हुआ है, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, तो ये भी अपने आप में क्या है, राइट है। यानी कि तीनों के तीनों यहां पर आपके क्या हो जाते हैं, राइट आपके हो जाते हैं। तो आंसर आप 55 के रिगार्डिंग सी ऑप्शन ही क्या है लेकर के चलेंगे, सी ऑप्शन ही आप क्या है मेरे प्यारे साथियों आंसर लेकर के चलेंगे। आगे देखो सवाल नंबर 56 आपको दिया गया, तो 56 में यहां क्या है कि विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, तो 56 के रिगार्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यूएसए हो जाएगा। यानी कि 56 का जो राइट ऑप्शन आप लेके चलेंगे वो आप यहां पर क्या है, बी ऑप्शन आप यहां पर क्या है लेकर के चलेंगे, यूएसए। आगे क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड आफ्टर विच ट्रीटी, तो यहां पर ट्रीटी का रेफरेंस आपको लेकर चलना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, है ना, दैट मीन्स 1648 AD। तो 57 का जो राइट आंसर आपका होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप अपना लेकर के चलेंगे। इस सवाल ने परेशान किया होगा। सवाल क्या कहता है, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहां पर ए ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, मिलिट्री सिक्योरिटी आपको दिया गया है, बी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपको दिया गया है, सी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी आपको दिया गया है, और डी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, ऑल ऑफ द एबव आपको दिया गया है। हालांकि अगर हम जब कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कैलकुलेट करने का काम करते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो डिफरेंट कंट्रीज आपको दिखाई पड़ती हैं उनका मेजर कंसर्न पता क्या होता है, उनका मेजर कंसर्न जो होता है वो मिलिट्री सिक्योरिटी ही होता है। उनका मेजर कंसर्न क्या होता है, मिलिट्री सिक्योरिटी ही होता है। लेकिन जिस पैटर्न पर उसने यहाँ पर आपको ऑप्शन देने का काम किया है, तो इस पैटर्न पर हम अपना जो आंसर लेके चलेंगे वो 58 के रिगार्डिंग डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सभी को आपको क्या है लेकर के चलना पड़ेगा। आगे देखो, आगे आपको क्या दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग 2020-24 एज पर सिप्री ईयर बुक 2025, तो टॉप पर किसका नंबर था, टॉप पर नंबर था यूक्रेन का, और यूक्रेन का नंबर तक कब आया, यूक्रेन का ग्राउंड आप कैसे लेके चलेंगे कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट आपको दिखाई पड़ा, उस पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में यूक्रेन की जो डिफरेंट इकोनॉमिकल नीड्स हैं वो आपके सामने आई। तो यूक्रेन ने जो आर्म्स हैं, जो हथियार हैं, उनका उत्पादन तो हो ही रहा था, लेकिन जो आर्म्स हैं, जो आपके पॉलिटिकल वेपन्स हैं, उनको उन्होंने क्या है, यूक्रेन वालों ने एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया, उनको क्या है सेल आउट करना भी क्या है स्टार्ट किया। नहीं, इंपोर्टर है ना ये, सॉरी इंपोर्टर है ना, यहाँ पर इंपोर्टर है ना, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर नहीं है, इंपोर्टर है। तो फर्स्ट तो यूक्रेन ही रहेगा, फर्स्ट क्या है यूक्रेन ही रहेगा। हालांकि वो वाला जो आपका कंसर्न है वो भी इसमें क्या है ऐड ऑन हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो आपको एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट आपको दिखाई पड़ा, उस पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में रशिया की जो डिफरेंट इकोनॉमिकल नीड्स हैं
उनको फुलफिल्ड करने के लिए रशिया ने पॉलिटिकल वेपन्स को एक्सपोर्ट करने का काम भी किया था। सॉरी, यूक्रेन ने क्या है, पॉलिटिकल वेपन्स को एक्सपोर्ट करने का काम भी किया था। लेकिन साथ ही साथ जो यूक्रेन है उसने रशिया को टैकल करने के उद्देश्य से जो आपके पॉलिटिकल वेपन्स हैं उनको इंपोर्ट भी करने का काम किया था, उनको क्या है, इंपोर्ट भी करने का काम किया था। अब देखो यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होना कि जो आपके पॉलिटिकल वेपन्स होते हैं उनको सामने वाली कंट्री की पावर कैसी है उसके हिसाब से हम लोग क्या है यूज करके चलते हैं। यूक्रेन के सामने क्या बना रहा, रशिया बना रहा। तो यूक्रेन के पास ऐसे कई सारे पॉलिटिकल वेपन्स थे जिनका यूज वो रशिया के अगेंस्ट नहीं करना चाहता है। तो उन तमाम प्रकार के पॉलिटिकल वेपन्स को उसने क्या है एक्सपोर्ट करने का काम किया, और एक्सपोर्ट जो किया उसके बिहाफ पर उसने अपने डिफरेंट इकोनॉमिकल नीड्स को सेटिस्फाइड करने का काम किया। लेकिन वो तमाम प्रकार के पॉलिटिकल वेपन्स जो यूक्रेन के पास नहीं थे और जिन्हें नेसेसरी माना गया कि अगर आप रशिया को चैलेंजेस देना चाहते हैं या रशिया को अगर आप टैकल करना चाहते हैं तो उनको उसने क्या है इंपोर्ट करने का काम किया। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है, यहां पर सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से भी आप यूक्रेन को ही लेके चलेंगे, लेकिन यहां पर सेकंड आपसे पूछा गया है, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। सो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर आपका कौन हो जाएगा, इंडिया आपका बनेगा। 59 के रिगार्डिंग ए ऑप्शन फिर आप लेके चलेंगे, फर्स्ट नहीं पूछा गया है, सेकंड आपसे यहां पर क्या है पुटअप किया गया है। आगे देखो, आगे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीटीबीटी, है ना। तो यहां पर सीटीबीटी के रिगार्डिंग आपको क्या है अपनी बात यहां पर चैनलाइज करके चलनी है। एक बात देखो, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी दैट मीन्स सीटीबीटी वाज एडोप्टेड इन 1995 इन 1995। यहां पर आपसे पुटअप किया गया 1995, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या कि इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द सीटीबीटी। यहां पर दो प्रकार के स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और इन दोनों प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आप कंसीडर करते हुए आप यहां पर अपना क्या है रेस्पेक्टिव आंसर क्या है लेकर के चलेंगे। आप अपना क्या है रेस्पेक्टिव आंसर लेके चलेंगे। तो 60 के रिगार्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट आपका यहां पर क्या है राइट आंसर आपका बन जाएगा। आगे देखो, विच इज इंडियाज ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो 61 के रिगार्डिंग आप अपना राइट आंसर क्या लेके चलेंगे, अप्सरा आप लेके चलेंगे। और अप्सरा इंडिया के ही नहीं है बल्कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी अगर आप कैलकुलेट करने का काम करेंगे तो इंडिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के रिगार्डिंग भी जो आपका वेरी ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है वो क्या रहेगा, आपका अप्सरा ही यहां पर क्या है रह जाता है। आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या है, सवाल नंबर 62 आपके सामने बना हुआ है। जहां पर आपसे पूछा गया है, हु रोड द बुक रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो 62 के रिगार्डिंग जो आप अपना राइट आंसर लेके चलेंगे, भीकू पारेख आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, यहां पर राइट ऑप्शन आपका क्या है बन जाएगा। 63 में आपसे क्या पुटअप किया गया है, आइडेंटिफाई द एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। देखो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स होंगे तो फैमिली तो आपका होगा ही होगा, मीडिया भी आपका बन जाएगा, ठीक है, रिलीजन भी आपका बन जाएगा, लेकिन जो आपका वार क्रिमिनल्स हैं ये आपका नहीं बनेगा। तो 1, 2 एंड 3 जहां पर लिखा हुआ है वही आपका यहां पर क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका होगा। यानी कि 63 के रिगार्डिंग आप अपना राइट ऑप्शन क्या लेके चलेंगे, ए ऑप्शन आप यहां पर क्या है लेकर के चलेंगे। आगे आप देखिए, आगे आपके सामने 64 में क्या दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स रोड द बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। सो 64 के रिगार्डिंग आपका आंसर आ जाना चाहिए कार्ल मार्क्स, ओके, कार्ल मार्क्स। आगे देखिए, आगे आपके सामने क्या है 65 है। 65 में क्या है, आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर आप इसमें 4 प्रकार के जो हम इन्हें स्टेटमेंट्स ही कह सकते हैं या 4 प्रकार की जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई हैं, अगर आप इनको कैलकुलेट करने का काम करोगे, देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर तो आपको दिखाई पड़ता है,
यूएसए को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉन्टेस्क्यू महोदय को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या है, इसमें जो आपका चेक्स एंड बैलेंस वाली थ्योरी है, ये भी क्या है इसमें काम करती है, ये भी क्या है इसमें काम करती है। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट इसमें काम नहीं करेगा। प्रेसिडेंट मस्ट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपका रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। तो 1 and 4 दैट मीन्स सी ऑप्शन यहां पर आपका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन आपका यहां पर क्या है बन जाएगा 65 के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66। तो ये तो आपने बहुत आसानी से किया होगा और मुझे लगता है कि सभी का राइट भी हो गया होगा। देखो, सबसे कमजोर कड़ी क्या है, इंडिया। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है, क्या बताना था, लोअर हाउस आपको बताना है। तो इंडिया में अगर आप सेंटर को कैलकुलेट करने का काम करोगे तो लोअर हाउस आपको क्या दिखाई पड़ेगा, लोकसभा आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम जाओगे तो वहां पर अगर आप लोअर हाउस को कैलकुलेट करने का काम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, हाउस ऑफ कॉमन्स आपको मिल जाएगा। अगर आप यूएसए में जाने की बात करोगे तो लोअर हाउस आपको वहां पर क्या मिलेगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप फ्रांस में जाने की बात करोगे तो फ्रांस में लोअर हाउस आपको क्या मिलेगा, नेशनल असेंबली आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ये आपका यहां पर 66 के रिगार्डिंग मेरे प्यारे साथियों वेरी राइट मैच द कॉलम आपका क्या है बन जाता है। आगे देखो, आगे आपके सामने क्या है, एज पर सैमुअल पी हनिंगटन व्हेन द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटिजाइजेशन, क्या पूछा गया, एज पर सैमुअल पी हनिंगटन व्हेन वाज द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटिजाइजेशन ओकर्ड। तो 67 का जो आपका राइट आंसर बनेगा फ्रॉम 1828 टू 1926 आपका यहां पर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। आगे आप देखेंगे, आगे 68 आपको दिया गया है, 68 आपको दिया गया है। आइए 68 में क्या है, देखिए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो देखिए इसमें क्या है, फिलोसफिकल अप्रोच आपको दिया गया है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच आपको दिया गया है, हिस्टोरिकल अप्रोच भी आपको दिया गया है एंड लीगल अप्रोच भी आपको यहां पर क्या है दिया गया है। तो देखिए अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को यहां पर कैलकुलेट करने का काम करोगे, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स होते हैं वहां पर हमको दिखाई भी देता है। तो देखिए इसमें फिलोसफिकल अप्रोच तो आप लेकर के चलोगे ही चलोगे, फिलोसफिकल अप्रोच भी इसमें आप क्या है लेकर के चलोगे ही चलोगे, साथ ही साथ आप इसमें क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच भी इसमें आप क्या है लेकर के चलोगे, यानी कि ए और सी को तो आपको यहाँ पर क्या है लेकर के चलना पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर आपको चूज करके चलना है सोशियोलॉजिकल अप्रोच या लीगल अप्रोच में से किसी एक को, सोशियोलॉजिकल अप्रोच या लीगल अप्रोच में से किसी एक को आपको यहां पर क्या है लेकर के चलना पड़ेगा। एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक मिनट, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक चीज यहां पर हम आपको क्या है दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जो 68 पे आपके सामने क्वेश्चन बना हुआ है, 68 के रिगार्डिंग एक चीज हम आपको यहां पर क्या है दिखाना चाहेंगे। हालांकि सेशन में थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा, अगर वो अवेलेबल होगा मेरे पास, अभी मुझे याद है कि मेरे पास वो अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि इसको मैंने एक क्लास में डिक्टेट करवाया था और इस पर हमने क्या है बातचीत की थी, इस पर हमने क्या है बातचीत की थी। इस पर हमने क्या है बातचीत की थी। आई थिंक अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मुझे याद है कि इसको मैंने एक किसी ना किसी क्लास में डिक्टेट करवाया था और ये जो आपका रेस्पेक्टिव क्वेश्चन है ये सीधा आई थिंक वहीं से पुटअप भी किया गया है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो सवाल कई बार क्या है आ भी जाता है, खैर कोई बात नहीं, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं कुछ आपको दिखाता।
तो तू यहाँ पर चूज आपको करके चला था सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंड लीगल अप्रोच में। देखो आप यहाँ पर जो आप राइट आंसर लेके चलेंगे वो आपका बनेगा बी, क्योंकि देखो सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है ये हम कह सकते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के साथ हम इसे क्या है जोड़ के चल सकते हैं। और जो आपका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है वो ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट नहीं माना जाता है, बल्कि वो क्या है मॉडर्न अप्रोच का पार्ट माना जाता है, मॉडर्न अप्रोच का पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें फिलोसफिकल अप्रोच भी आपका शामिल हो जाएगा, हिस्टोरिकल अप्रोच भी आपका शामिल हो जाएगा, लीगल अप्रोच भी आपका शामिल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और जो आपका सोशियोलॉजिकल अप्रोच है ये इसमें शामिल आपका नहीं होता, वो कंटेंट मुझे भी मिल नहीं रहा, अदरवाइज मैं कुछ आपको दिखाता कि इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। खैर चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आप 68 का बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे साथियों लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे आपसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई द कंट्रीज विच हैव प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे आपको चीजें दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहां पर ये लेकर के चलना है कि कहां कहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको क्या है दिखाई पड़ता है, कहां कहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको यहां पर क्या है दिखाई पड़ता है। ये सवाल कौन सा आपका, ये सवाल है आपका यहां पर 69। अब देखिए 69 में हालांकि मैंने इसको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करने का काम किया और आपको भी इस सवाल को अटेम्प्ट करने में परेशानियां आई होंगी। तो हमें यह करना है कि जो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर आंसर लगाना है। हम टर्की को बाहर कर देंगे, हम टर्की को हटा देंगे और टर्की में हम क्या लेके चलेंगे, तो टर्की में हम लेके चलेंगे यहाँ पर, टर्की में हम यहां पर लेके चलेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के ट्रेसेस हम लेके चलेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम के ट्रेसेस हम लेके चलेंगे। अब देखो बचा क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपका बचा, इसको ओके करके आपको चलना पड़ेगा। साउथ कोरिया को आपको यहां पर क्या है ओके करके आपको चलना पड़ेगा, साउथ कोरिया को ओके करके आपको यहां पर चलना पड़ेगा। 1, 3 एंड इटली को आपको यहां पर क्या ओके करके चलना पड़ेगा। तो 1, 3 एंड 4 आपको दिखाई पड़ते हैं, तो यहां पर ये बन गया 1, 3, 4 यहां पर आपको मिल रहा है। तो 69 का जो आपका आंसर बन जाएगा वो आपका यहां पर क्या है बी ऑप्शन यहां पर क्या है राइट आंसर आपका बन जाएगा। आगे आप देखिए, आगे क्या क्वेश्चन नंबर 70 आपको दिया गया, मैच द कॉलम आपको करके चलना है। वन साइड आपको क्या दिया गया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको दिया गया है और अदर साइड में यहां पर आपको क्या दिए गए कंट्रीज यहां पर आपको क्या दिए गए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 17 के रिगार्डिंग 70 के रिगार्डिंग क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आप जोड़ के चलेंगे। ये जोड़ के चलेंगे आप किसके साथ, फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ आप जोड़ के चलेंगे। यानी कि सी आपको यहां पर क्या है ए में आपको लेकर के चलना है, ए में आपको लेकर के चलना है, ए में आपको लेकर के चलना है। प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल आप जोड़ के चलेंगे फिलीपींस के साथ, यहां पर ए आपको क्या है यहां पर जोड़ के चलना है। पार्लियामेंट्री यहां पर आप जोड़ के चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ के चलेंगे, है ना। डी आपको यहां पर लेकर के चलना है एंड फेडरल काउंसिल आप लेके चलेंगे स्विट्जरलैंड के साथ, यानी कि बी आपको क्या है यहां पर लेकर के चलना है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा 70 के रिगार्डिंग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71 है, आइडेंटिफाई कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 71 को क्या है अप्रोच करके चलना है। तो अप्रोच करके कैसे चलेंगे, सवाल की डिमांड क्या है कि आइडेंटिफाई कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रेस्ट वाइल सोवियत यूनियन, इसको आपको ओके करके चलना है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसे भी आप ओके करके चलेंगे। रेस्ट वाइल नाजी पार्टी ऑफ जर्मनी, क्या है रेस्ट वाइल नाजी पार्टी ऑफ जर्मनी, इसे भी यहां पर हम काफी हद तक क्या है ओके करके चल सकते हैं, काफी हद तक क्या है ओके करके चल सकते हैं। जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको हमें ओके करके नहीं चलना है। तो हमारे हिसाब से 71 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी आपका होना चाहिए, सी आपका होना चाहिए। 71 का राइट आंसर सी आपका यहां पर क्या है हो जाना चाहिए। आगे देखो, आगे 72 में आपसे क्या पुटअप किया गया, आइडेंटिफाई प्लूरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर्स अमंग द फॉलोइंग। यानी कि ऐसे कौन कौन से राजनीतिक विचारक हैं जो बहुलवादी माने गए हैं, जो यहां पर क्या है बहुलवादी माने गए हैं, जो यहां पर क्या है बहुलवादी माने गए हैं। तो देखिए जो लोग को आप ओके करके चलोगे, राइट, जो लोग को आप क्या ओके करके चलोगे,
जो आपके मॉन्टेस्क्यू हैं इन्हें भी आप ओके करके चलोगे, और जो आपके जेम्स मेडिसन हैं इन्हें भी आप यहां पर क्या ओके करके चलोगे। यानी कि 1, 2 एंड 4 तो यहां पर बिल्कुल क्या होंगे, ओके हो जाएंगे। 1, 2 एंड 4 यहां पर ओके हो जाएंगे, और जो आपके व्लादिमीर लेनिन है इनको आपको लेकर के नहीं चलना है। इसी कारण 72 का जो आपका राइट आंसर बनेगा वो यहां पर आपका बी ऑप्शन क्या है, बन जाएगा। आगे आप देखिएगा, आगे आपके सामने क्या है, हु रोट द बुक द ओल्ड रिजाइम एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 73 के रिगार्डिंग जो आपका राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए वो टोकविले आपके हो जाएंगे, एलेक्सिस डी टोकविले। डी ऑप्शन आप अपना यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर आप अपना क्या यहां पर लेकर के चलेंगे। आगे देखिए, ये पेपर मेरे पास कुछ अलग तरीके से आया था, 73 के बाद 79 है लेकिन आगे है, तो पहले 74 ही डिस्कस कर लेते हैं। यहां से आएगा 74, बाद में उधर चले जाएंगे 74। तो 74 में देखिए आपको यहां पर क्या बता के चलना है, आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो अगर हम यहां पर ब्रिटेन को कैलकुलेट करके चलें तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको दिखाई पड़ता है उसमें आपको क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट आपको दिखाई पड़ता है। तो आप इसको क्या है ओके करके चलो, आप इसको क्या है ओके करके चलो। प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, ये भी यहां पर आपको क्या है बिल्कुल ओके करके चलना है, ये भी बिल्कुल आपको यहां पर क्या ओके करके चलना है। यानी कि 1 एंड 2 में तो किसी प्रकार की यहां पर क्या है कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, आगे क्या है, प्रेसिडेंट इज द डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट यहां पर डी फैक्टो नहीं होता है, डी फैक्टो नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, डी यूर आएगा, डी यूर आएगा। तो इसमें नंबर 3 वाले में क्या है, एरर है। 4 में क्या है, प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये यहां पर आपका क्या हो जाता है, ओके हो जाता है। 1, 2 एंड 4 आपको लेके चलना पड़ेगा, यानी कि 74 का राइट आंसर बी ऑप्शन यहां पर आपका क्या है बन जाएगा। 75 में देखो क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडॉप्टेड रेसिडुअरी पावर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहां पर आपको किसको प्रमोट करके चलना है, किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, कनाडा को ही आप यहां पर क्या है प्रमोट करने का काम करेंगे। आगे देखिए 76 आपके सामने है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेसिडेंशियलाइजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज द बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय विच स्टेटमेंट। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैं है ना, उनका अगर आप क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंशियलाइजेशन कर देते हैं, उनका अगर आप क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंशियलाइजेशन कर देते हैं। प्रेसिडेंशियलाइजेशन करने का मतलब क्या होगा कि आप यहां पर सेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करने का काम करते हैं। आप यहां पर क्या है, सेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करने का काम करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आपका रियल एग्जीक्यूटिव है और जो आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो किसको माना जाता है, प्रेसिडेंट को ही माना जाता है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन आपको दिखाई पड़ता है, स्पेशली इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट आपको दिखाई पड़ता है। तो यहां पर सवाल क्या आता है कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का प्रेसिडेंशियलाइजेशन करना है तो रिगार्डिंग दिस कौन सा प्रॉपर ऑप्शन आपको लेकर के चलना है, तो सी ऑप्शन आपका यहां पर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका बनेगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्शंस लार्जली सेंटरिंग अराउंड द पर्सनैलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में ऐसा होता आया है पिछले काफी समय से, तो आपका सी ऑप्शन बनेगा। और मुझे लगता है कि इंडिया में इसके ट्रेसेस दिखाई पड़ते हैं, इसी नाते ये सवाल आपसे यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों पुटअप भी किया गया है। 76 आगे देखो 77 आपको बताना है, 77 आपको बताना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिपिक्ट्स द कॉमन फीचर्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम। कॉमन फीचर्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम, तो देखो यहां पर आप क्या करोगे, 2 कंप्लीटली ऑटोनोमस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हो सकता है कि इसको काफी लोग क्या है सही करके आए होंगे, यानी कि जो आपका फेडरल सिस्टम होता है, तो फेडरल सिस्टम में जो हम पढ़ते हैं कि डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो यहां पर 1 में जो लिखा गया वो आपको ये कहता है कि सेंटर भी क्या होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, और जो आपके स्टेट्स भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। तो सेंटर का ऑटोनोमस होना या स्टेट का ऑटोनोमस होना ये कोई यूनिवर्सल ग्राउंड नहीं है,
फेडरल सिस्टम का। ये कोई यूनिवर्सल ग्राउंड नहीं है फेडरल सिस्टम का जो हर जगह आपको दिखाई पड़े, इस नाते इसको आप यहां पर क्या है काट करके चलोगे। आगे क्या है, अंडरस्टैंडिंग ओवर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इसको आप ओके करके चलोगे। आगे क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स रिप्रेजेंटेड इन अपर हाउस, बिल्कुल आप इसको क्या है ओके करके चलोगे। जुडिशल इंडिपेंडेंस, इसको भी आप यहां पर क्या है ओके करके चलोगे। यानी कि 77 के रिगार्डिंग जो आपका आंसर बनेगा 2, 3, 4 डी ऑप्शन आपका यहां पर क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर आपका बन जाना चाहिए। 78 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा फीचर आपको लेकर के नहीं चलना है। तो देखो क्या है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको यहां पर क्या है दिखाई पड़ेगा, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको यहां पर क्या है दिखाई पड़ेगा। आगे क्या है, फ्यूजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव का क्रिएशन होता है वो कहां से होता है, फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ये बात भी बिल्कुल क्या है सही है, ओके करके चलो। नोट पे आपको जाना है, सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, ये भी हर जगह नहीं दिखाई पड़ेगा। हालांकि ब्रिटेन में आपको दिखाई पड़ता है, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट आपको दिखाई पड़ता है, सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर आपको दिखाई पड़ता है, बट ये भी अपने आप में कोई यूनिवर्सल ग्राउंड नहीं रखता, तो इसे हम काट करके चलेंगे। आगे क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर, तो इसे आप ओके करके चलोगे। तो एक ही यहां पर गलत है, सी ऑप्शन आ जाएगा, केवल 3 वाला यहां पर क्या है गलत है 78 के रिगार्डिंग, 78 के रिगार्डिंग, ठीक है। आगे 79 तो नहीं आएगा। अरे भाई हाँ, अभी हमें पीछे जाना पड़ेगा 79 पे। 79 मिलेगा आपको यहां पर कहीं, यहां पर कहीं, मुझे लगता है 79 गायब है क्या, यहां मिलेगा कहीं। यह रहा आपका 79, क्वेश्चन नंबर 79। यहां पर क्या कहा गया है, एसर्शन आपको दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, एंड क्या है साथ ही साथ रीजन आपको दिया गया है। देखो, द जुडिशियल प्रोसेस इन अ टोटलिटेरियन स्टेट ऑफन पनिशेस पॉलिटिकल ओपोनेंट्स विदाउट अ फ्री एंड ओपन ट्रायल। रीजन में आपको क्या दिया गया, इन सच स्टेट्स द कोर्ट्स प्राइमरीली सर्व द पर्पज ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर सीन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास रूल। तो 79 के रिगार्डिंग आप अपना प्रॉपर आंसर क्या लेके चलेंगे, प्रॉपर आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन लेके चलना, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 79 के रिगार्डिंग आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन आपको लेकर के चलना है। कोई दिक्कत आएगी तो आप कॉल कर सकते हैं, हम समझा देंगे आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नंबर 1 पर आपको क्या दिया गया 80 में, तो 80 में नंबर 1 पर क्या दिया गया, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द यूएसए वाज क्लियरली मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है ना। देखो यूएसए में जो आपका जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये किसका कंक्लूजन माना जाता है, जुडिशियल इनोवेशन का कंक्लूजन माना जाता है। और वहां पर एक केस आपको दिखाई पड़ता है बारबरी वर्सेस मेडिसन केस आपको दिखाई पड़ता है ना, मेडिसन केस आपको दिखाई पड़ता है 1803 एडी में। तो इसी केस के बिहार पर सबसे पहली बार वहां पर क्या है जुडिशियल रिव्यू का यूज किया गया था। और उस समय वहां का जो फेडरल कोर्ट है वो, उसके जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, मार्शल साहब थे। कौन थे, मार्शल। तो यहां पर लिखा हुआ है कि द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इन द यूएसए वाज क्लियरली मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। आगे क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेलिब्रेटली रिप्लेस द अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विद प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसको आपको ओके करके चलना पड़ेगा। हालांकि इसकी भी लंबी कहानी है। आर्टिकल 21 में हम लोग
प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को देखते हैं। सवाल की डिमांड ये कहती है कि जब आपने आर्टिकल 21 को इंक्लूड किया तब आपने वहां पर किस फ्रेज का इस्तेमाल किया। तो जब आर्टिकल 21 को आपने इंक्लूड करने का काम किया तो वहां पर आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंक्लूड नहीं किया था, बल्कि वहां पर आपने क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को इंक्लूड करने का काम किया था। हालांकि आज के टाइम में आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया, दोनों के ट्रेसेस आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आर्टिकल 21 का आज भी जो वेरी डोमिनेंट फैक्टर है वो क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये आपका यहां पर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो देखो क्या बताना है, स्टेटमेंट सेकंड आपको राइट बताना है, यानी कि बी ऑप्शन आपको यहां पर क्या है, 80 के रिगार्डिंग अपना राइट आंसर आपको यहां पर क्या है, लेकर के चलना है। ठीक है, सही हो गया। चलिए 81 में क्या दिया गया है, एसर्शन आपको दिया गया है, रीजन आपको दिया गया है। आ सिविलाइज्ड स्टेट विदाउट जुडिशियल ऑर्गन इज हार्डली कंसीवेबल, है ना। आ सिविलाइज्ड स्टेट विदाउट जुडिशियल ऑर्गन इज हार्डली एक्सेप्टेबल भी आप कह सकते हैं, यानी कि अगर कोई स्टेट सिविलाइज्ड है और उसमें जुडिशियल ऑर्गन्स आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं तो ऐसे स्टेट को एक्सेप्ट करना अपने आप में काफी क्या है, हार्ड टास्क है, अपने आप में क्या है, काफी हार्ड टास्क है। तो ये तो ओके है, बिल्कुल सही करके चलो। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ये भी अपने आप में क्या ठीक है, इसको भी आप यहां पर क्या है, ओके करके चलेंगे। लेकिन 81 के रिगार्डिंग आप क्या अपना राइट आंसर ए नहीं बी ऑप्शन लेके चलेंगे। दोनों राइट हैं लेकिन यहां पर क्या है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपको लेकर के चलना है 81 के रिगार्डिंग। 82 देख लो, द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज एट्रीब्यूटेड टू ऑल एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 82 के रिगार्डिंग जो आपको अपना राइट ऑप्शन यहां पर लेकर के चलना है, तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन, जिसमें क्या कहा गया है, द लेजिस्लेचर डिजायर टू रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल लॉज। तो ये आपका यहां पर क्या बनेगा, ये आपका यहां पर क्या है, राइट ऑप्शन आपका बनेगा 82 के रिगार्डिंग। सी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन आप यहां पर अपना क्या है, लेकर के चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। 84 आएगा क्या आगे, 84 आगे आएगा। ये क्या हो रहा है, अभी हमने 82 डिस्कस किया ना, पेपर थोड़ा गड़बड़ आ गया। अभी 82 डिस्कस किया, आगे क्या आएगा, 83 आना चाहिए ना। हाँ 83 आ गया, ये रहा, ये रहा। यहां पर बताना है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स के रिगार्डिंग आपको यहां पर अपना क्या है, मामला बना करके चलना है। तो देखो नंबर 1 पे क्या कहा गया है, एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन, क्या कहा गया है, एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन। तो नंबर 1 पर जो यहां पर कहा गया है वो हमारे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, 83 में आपको रॉन्ग हो जाना चाहिए। एन ऑर्गेनाइज नहीं लेके चलेंगे, एन अनऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन लेके चलेंगे। एन अनऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन क्या है, लेकर के चलेंगे 83 में ना। चलो, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सोशल मूवमेंट्स बाय देयर लोअर डिग्री, यहां पर आपका बताना क्या है, हम गलत जा रहे हैं भाई। नहीं नहीं, हम गलत चले गए शुरुआत से ही। ये मैं क्या कर रहा हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट ग्रुप्स, सही तो है। एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन सही तो है, सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बिल्कुल सही होगा। आगे क्या है, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सोशल मूवमेंट्स बाय देयर लोअर डिग्री, यहां पर लोअर डिग्री नहीं होगा बल्कि यहां पर क्या होगा, हाई डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका रोंग हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रोंग आपका यहां पर क्या हो जाएगा। आगे क्या है, सीक टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड, तो ये भी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आपका यहां पर क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है,
नैरो इशू फोकस, ये भी आपका यहां पर क्या है, राइट आपका हो जाएगा। करेक्ट बताना है ना, तो करेक्ट में आपका 134 आना चाहिए, तो आपका डी ऑप्शन होगा ना। 83 में जो आपका डी ऑप्शन होगा, 83 में डी ऑप्शन यहां पर आपका क्या है, बनना चाहिए भाई। आगे क्या है, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टीज विच कुड बी कंसिडर्ड एज कैच ऑल पार्टीज एज प्रोपाउंडेड बाय ओटो क्रिशहाइमर। तो यहां पर 84 के रिगार्डिंग आप अपना जो राइट आंसर लेके चलेंगे, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन जर्मनी, ओके करके चलो। रिपब्लिकन पार्टी यूएसए, ओके करके चलो 84 में। डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए, ओके करके चलो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्पेन, इसको आप लोग काट दो। यानी कि 84 का जो यहां पर राइट आंसर आपको लेके चलना है, 1, 2 एंड 3 आपको यहां पर क्या है, राइट आंसर आपको क्या है, लेकर के चलना है। आगे देखो, आगे आपके सामने क्या है, 85 बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट आर करेक्ट। तो 85 में जो आपको अपना राइट आंसर यहां पर लेकर के चलना है, तो अगेन आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 एंड 2 आपका हो जाएगा। 85 में राइट आंसर क्या लेके चलेंगे, 1 एंड 2 ही आप यहां पर क्या लेकर के चलेंगे, 1 एंड 2 ही आप क्या लेकर के चलेंगे। आंसर ही लगा लेते हैं क्योंकि फिर टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। आ मेजर फैक्टर इन द डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर इज। तो 86 के रिगार्डिंग जो आपको अपना राइट आंसर यहां पर लेकर के चलना है, अगेन आपका क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका बनेगा, द राइज ऑफ पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। हमारे यहां 2014 में हमने क्या देखा, लोकसभा में एक ही पार्टी का मैंडेट आपको दिखाई पड़ा। मैंडेट नहीं था बल्कि बहुत ही ज्यादा भयानक वाला मैंडेट था। ऐसे में लोकसभा में क्या हो गया, एक ही पॉलिटिकल पार्टी का सेंट्रलाइजेशन आपको दिखाई पड़ा। विपक्ष अपोजिशन बिल्कुल ही गायब हो गया। तो ऐसे में जिस पॉलिटिकल पार्टी को सेंट्रलाइजेशन मिल चुका है या बहुत ही इफेक्टिव मैंडेट मिल चुका है, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर देती है, और इसी मनमानी में जो लेजिस्लेचर है उसका जो आपका डिक्लाइन है, उसका जो पतन है, वो कहीं ना कहीं क्या है, छिपा रहता है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 87 की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द कंट्रीज गवर्नड थ्रू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो 87 है ना, तो 87 में जो आपका सही होगा, आप ऑस्ट्रेलिया को लेके चलेंगे, न्यूजीलैंड को आप लेके चलेंगे। अब ये फंसाएगा, इसमें आप फंसे होंगे, है ना। कनाडा को आप लेके चलेंगे। अब आप मेरा कान पकड़ोगे कि मैं कहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी लेकर के चलो, और मैं आंसर आपको दूंगा बी ऑप्शन। तो आप इसे कई सारे विद्यार्थीगण मेरा कान पकड़ने का काम करेंगे कि आपने यूएसए को यहां पर क्यों प्रमोट किया। यूएसए को यहां पर हमने प्रमोट इसलिए किया क्योंकि यहां पर क्या है, डुअल मोड ऑफ लेजिस्लेचर आपको दिखाई पड़ता है। डुअल मोड ऑफ लेजिस्लेचर भी आपको दिखाई पड़ता है। डुअल मोड ऑफ लेजिस्लेचर भी आपको दिखाई पड़ता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विसदनात्मक विधायिका आपको दिखाई पड़ते हैं कहते हैं। और जो ये जो आपका द्विसदनात्मक विधायिका है, इसको फीचर किसका माना जाता है, तो इसको आप कहेंगे फीचर किसका माना जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर माना जाता है। इसलिए मैंने क्या यहां पर यूएसए को भी प्रमोट करने का काम किया, और आंसर आपको क्या देने का काम किया, बी ऑप्शन आपको यहां पर क्या देने का काम किया। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपको क्या देने का काम किया। अब हो सकता है कि कमीशन इसका आंसर में एक बात और बता दूं आपको, हो सकता है कि कमीशन इसका आंसर आपको क्या है, ए देने का काम करे। हो सकता है कि कमीशन इसका आंसर यहां पर क्या ए आपको देने का काम करे। अगर कमीशन इस बात को कैलकुलेट नहीं करेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द्विसदनात्मक विधायिका भी दिखाई पड़ती है, और द्विसदनात्मक विधायिका भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फीचर माना जाता है, तो अगर कमीशन इसे कैलकुलेट नहीं करेगा तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, 1, 2 एंड 4 बन जाएगा। और अगर कमीशन इसे कैलकुलेट करने का काम करेगा कि जो आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जो आपका द्विसदनात्मक विधायिका है, उसे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग फीचर माना जाता है, तो उस सेंस में आंसर क्या देगा, बी आपको देने का काम करेगा। तो आंसर या तो इसका ए आपको मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, बी आपको मिलेगा। अब देखते हैं कि कमीशन यहां पर अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस क्या करने का काम करेगा, अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस क्या करने का काम करेगा। ठीक है जी, आगे देखो।
क्वेश्चन नंबर क्या है 88 हमारे पास आ चुका है। 88 में क्या है, यहां पर आपको पहचानना है। तो देखिए 88 का जो आप यहां पर राइट आंसर अपना लेके चलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर होगा आपका ओनली 1 एंड सेकंड, यानी कि एसोसिएशनल ग्रुप्स के आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड लिखा हुआ है, तो ये आप इसको राइट लेकर के चलेंगे। नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स के आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल ग्रुप्स आपका लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है, राइट है। ये दोनों आपके यहां पर क्या है, रॉन्ग है। और 88 का राइट आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन आप अपना यहां पर क्या है, राइट आंसर 88 के रिगार्डिंग क्या है लेकर के चलोगे। चलिए 89 की बात कर लेते हैं। इन विच ईयर वुमेन गोट वोटिंग राइट्स इन स्विट्जरलैंड, इसका राइट आंसर आपको क्या लेके चलना है, 1971 आपको क्या है लेकर के चलना है। सवाल नंबर 90 की बात कर लेते हैं। 90 में बहुत कुछ आपको दिया गया है, तो पूरा पढ़ेंगे तो फिर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 90 का आंसर हमारे अकॉर्डिंग आपको क्या लेके चलना है, 1 सेकंड एंड थर्ड आपको लेके चलना है, यानी कि सी ऑप्शन आपको यहां पर क्या है लेकर के चलना है 90 का। आगे आप देखिए 91 की बात कर लेते हैं। 91 में क्या है, 91 में आपको जो अपना राइट आंसर लेके चलना है मेरे प्यारे साथियों। तो 91 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर यहां पे क्या बनेगा, वो अगेन आपका क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका बनेगा। 1 सेकंड एंड थर्ड आपको लेकर के चलना है, 1 सेकंड एंड थर्ड आपको यहां पर क्या है लेकर के चलना है। 90 का आंसर सी है, 91 का आंसर भी क्या है, सी ही आपको यहां पर क्या है लेकर के चलना है। 92 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर रोड द बुक द सिविक कल्चर, ये किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा, आलमंड एंड सिडनी बर्बा आपको अपने यहां पर क्या है, राइट आंसर आपको यहां पर क्या है लेकर के चल रहे हैं 92 के रिगार्डिंग। 93 की बात कर ले तो 93 में आपको अपना राइट आंसर जो मेरे प्यारे साथियों लेके चलना होगा। 93 में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड 4 आर राइट। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका होगा। 93 में तो राइट आंसर क्या लेके चलेंगे, डी ऑप्शन आप लेके चलेंगे, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कंट्रीज विद द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। तो यहां पर आपका यूनाइटेड किंगडम आपका हो जाएगा, यहां पर आपका क्या है एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपका हो जाएगा, और लास्ट वन क्या रहेगा आपका यहां पर, कनाडा आपका रहेगा। इजराइल आपको यहां पर क्या है हाईलाइट करके नहीं चलना है। 94 की बात कर लो, पूरा नहीं पढ़ेंगे केवल आंसर लेके चलेंगे। तो 94 में जो आपका यहां पर प्रॉपर आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन आपका यहां पर क्या है प्रॉपर आंसर निकल के आएगा। सी ऑप्शन आपका यहां पर क्या है प्रॉपर आंसर आपका यहां पर क्या है निकल के आएगा। सी ऑप्शन क्या बनेगा भी आपका यहां पर प्रॉपर आंसर आपका यहां पर क्या है बनेगा 94 के रिगार्डिंग सी ऑप्शन आप आंसर लेके चलेंगे। आगे क्या है 95 आपको दिया गया, सवाल काफी है ना इसलिए आंसर बता देते हैं आपको। 95 के रिगार्डिंग आप अपना राइट आंसर लेके चलेंगे बी ऑप्शन। 96 के रिगार्डिंग आप अपना राइट आंसर लेके चलेंगे बी ऑप्शन। 97 के रिगार्डिंग आप अपना राइट आंसर यहां पे लेके चलोगे ए ऑप्शन। 98 के रिगार्डिंग आप अपना राइट आंसर लेके चलोगे, 98 के रिगार्डिंग आपको अपना राइट आंसर लेके चलना है डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। 99 में क्या पूछा गया है, हु रोड द बुक टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मेनोब्रुक पर्सपेक्टिव, इसका राइट आंसर जो आपको लेकर चलना फ्रैंक मेरिनी आपके यहां पर क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। तो 99 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 100 आपको दिया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर सेड द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास इन एवरी इपो आर द रूलिंग आइडियाज, इसका अगेन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, यानी कि 100 का बी ऑप्शन आप यहां पर क्या है लेकर के चलेंगे। आगे देखिए आगे क्या 101 आपको दिया गया है। तो अगर आप 101 की यहां पर बात करोगे तो आपको राइट आंसर लेके चलना पड़ेगा सी ऑप्शन, ओनली सेकंड आपको लेके चलना पड़ेगा। आगे 102 है, तो 102 का जो आपको यहां पर राइट आंसर लेके चलना है ए ऑप्शन आपको लेके चलना है, ए ऑप्शन आपको लेके चलना है 1928, 1928 आप लेके चलेंगे। आगे मिलेगा आपको 103,
तो देखो यहां पर 103 का जो आपको राइट आंसर आपको लेकर के चलना पड़ेगा, वो आप लेके चलेंगे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। आगे मिलेगा आपको 104, 104 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपको लेके चलना है। आगे आपके सामने क्या है, 105 है, तो 105 का जो आपको राइट आंसर लेके चलना है, 105 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लेके चलेंगे। 105 का राइट आंसर सी ऑप्शन आप लेके चलेंगे। आगे क्या है भी 106 आपको दिया गया है, तो 106 का जो आपको राइट आंसर लेके चलना है वो आपको क्या लेके चलना है, बी ऑप्शन आपको लेके चलना है। आगे आपके सामने क्या है, 107 आपको दिया गया है, तो 107 का जो आपको राइट आंसर लेके चलना है वो आपको ए ऑप्शन आपको लेके चलना है। किधर गया, ये रहा ए ऑप्शन। आगे क्या है, 108 आपको दिया गया है, तो 108 के रिगार्डिंग आपको अगेन क्या है, ए ऑप्शन अपना आंसर लेके चलना है। आगे आपके सामने क्या है, 109 है, तो 109 के रिगार्डिंग आप बात को पकड़ गए होंगे, तो 109 के रिगार्डिंग आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका होगा। 109 के रिगार्डिंग आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन यहां पर आपका बन जाएगा। आगे है 110, तो 110 के रिगार्डिंग जो आपको अपना राइट आंसर लेके चलना है वो ए ऑप्शन आपको लेके चलना है। क्या होगा, ए ऑप्शन आपको लेके चलना है, ए ऑप्शन आप लेके चलेंगे, ए ऑप्शन। आगे मिलेगा आपको 111, तो 111 के रिगार्डिंग जो आपको अपना राइट आंसर लेके चलना है मेरे प्यारे साथियों, ये डी ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा। किधर गया डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऑल 4। आगे आपके सामने क्या है, 112 है, तो मेरे प्यारे साथियों 112 का जो आपको राइट आंसर लेके चलना है वो सी ऑप्शन आपको लेके चलना है, सी ऑप्शन आपको लेके चलना है। आगे आपके सामने क्या है, 113 है, 113 का जो आपको यहां पर राइट आंसर आपको लेके चलना है वो आपको यहां पर क्या है, डी ऑप्शन आपको लेके चलना है। 1, 2, 3 एंड 5 आप लेके चलेंगे। आगे 114, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंश्योर्स, इसका राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे, अकाउंटेबिलिटी। 114 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर क्या है, बनेगा। आगे देखो 115 आपको दिया गया है, 115 आपको दिया गया है। अच्छा, वन 115 इधर देख लेते हैं पहले। तो यहां पर जो आपका 115 है इसके रिगार्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपको लेकर चलना है। 116 के रिगार्डिंग आपको अपना राइट आंसर क्या लेके चलना है, डी ऑप्शन आपको लेके चलना है। आगे देखो 117, तो यहां पर 117 के रिगार्डिंग आपको जो अपना राइट आंसर लेकर के चलना होगा, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन आपका बनेगा। आगे क्या है, अभी 118 आपको दिया गया है, तो यहां पर 118 के रिगार्डिंग आपका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन आप लेके चलेंगे। आगे क्या है, 119 आपको दिया गया है, 119 के रिगार्डिंग आपका आंसर क्या बनेगा, ना व्हाट इज नॉट मीन्ड बाय स्टाफिंग। What is not meant by staffing in public service? डिसेंट्रलाइजेशन तो होता है ना, तो डी तो आंसर कैसे हो सकता है इसका, डी तो आंसर नहीं होगा ना, डी इसका आंसर नहीं होगा। नोट मीन्ट बाय पूछा है, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग करने की बात करेंगे तो लोगों को आप एक सेंट्रल कमांड की ओर से अलग अलग क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप देने का काम करते हैं, अलग अलग क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप देने का काम करते हैं। तो यहां पर पूछा गया व्हाट इज नॉट मीन्ट बाय स्टाफिंग इन पब्लिक सर्विस, प्रमोशन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, ये सी ऑप्शन होगा भाई, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 119 का। आगे देखो 120, पेपर बड़ा अलग तरीके से आया है, इसमें कहीं मुझे कंफ्यूजन ना हो जाए। 120,
120। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है, थिंकर्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं। तो देखो मैक्स वेबर के आगे आप क्या लिखेंगे, तो मैक्स वेबर के साथ तो आपको किसको जोड़ के चलना है, ब्यूरोक्रेसी को ही आपको जोड़ के चलना है ना। तो 1 का ए आपको यहां मिल गया, तो आंसर आपका क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका हो गया 120 का। आगे देखो 121 आपको दिया गया है, तो 121 के रिगार्डिंग आप अपना राइट आंसर यहां पर क्या लेके चलोगे, 121 के रिगार्डिंग आप अपना यहां पर क्या है राइट आंसर क्या लेके चलोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये तो वहां पर दिखाई नहीं पड़ेगा। द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव, ये वहां पर क्या है दिखाई पड़ेगा। द लेजिस्लेटिव कैन डिसमिस द एग्जीक्यूटिव बाय अ वोट नोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, ये वहां पर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंटर डिपेंडेंट, ये भी आपको वहां पर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो क्या दिखाई पड़ेगा, बी आपको दिखाई पड़ेगा। तो 121 का बी ऑप्शन आपका यहां पर क्या है हो जाएगा। आगे क्या है 122 आपको दिया गया है, तो देखो 122 के रिगार्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई, मैं द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी आपको दिया गया है और आगे करेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग आप किसको लेके चलेंगे, हायरार्किकल स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे, यानी कि 4 का 1 आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा और 4 का 1 यहां पर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर क्या है हो जाएगा। आगे देखो 123 की बात कर लेते हैं। ये रहा, तो देखो यहां पर 123 में आप किसको लेके चलेंगे, यहां पर क्या कहा गया, हु सेड ओनली अ फुली कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कैन ब्रिंग अबाउट द सोशल चेंज दैट इज इनहेरेंट इन 5-year प्लान्स एंड प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। तो ये जो आपका कोटेशन है 123 में जो आपको दिया गया है, ये किसका आपको लेके चलना है, 123 में। तो ऑप्शन में आपको क्या दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू आपको दिए गए हैं, इंदिरा गांधी आपको दी गई हैं, वीपी सिंह आपको दिए गए हैं एंड चंद्रशेखर यहां पर आपको क्या है दिए गए हैं 123 के रिगार्डिंग। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। 124 में क्या है, द मेन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव आर। तो यहां पर क्या दिया गया, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये तो आपको लेकर के चलना पड़ता है। रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये भी आपको लेकर चलना पड़ता है। नो अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट, ये आपको लेकर के नहीं चलना है। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको लेकर के चलना है। 1, 2 एंड 4 कहीं पर हैं, तो बी ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं 125 की। 125 में क्या कहा गया कि स्टेटमेंट नंबर 1 है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इज वन दैट इज कमिटेड टू द प्रोग्राम्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, है ना। तो भाई जो रूलिंग पार्टी है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ब्यूरोक्रेसी है उसको काम तो करके चलना पड़ता है, उसको काम तो खैर क्या है करके चलना पड़ता है, तो बात तो सही है। हायर ऑफिशियल्स एक्ट एज सब ऑर्डिनेट्स ऑफ द रूलिंग पॉलिटिशियंस, इसको आपको यहां पर क्या है गलत करके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो 125 का सी ऑप्शन आपको क्या है यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा। सी ऑप्शन क्या यहां पर आपको लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको लग रहा होगा जिसमें कहा गया है कि हायर ऑफिशियल्स एक्ट एज सब ऑर्डिनेट्स ऑफ द रूलिंग पॉलिटिशियंस, तो आपको लग रहा होगा कि जो आपके रूलिंग पॉलिटिशियंस होते हैं या जो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस होते हैं उनका सब ऑर्डिनेशन जो आपके हायर रैंक के ऑफिशियल्स हैं उन पर आ जाता है। बात कहीं ना कहीं सही तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर जो आपको सब ऑर्डिनेशन लेकर के आना है, तो मैंने कहा आपसे एसडीएम है, तो एसडीएम के ऊपर मान लीजिए मैंने क्या रखा एडीएम, और एडीएम के ऊपर मैंने क्या रखा डीएम। तो यहां पर डीएम का सब ऑर्डिनेशन एडीएम पर आएगा और एडीएम का सब ऑर्डिनेशन एसडीएम पर आएगा और डीएम का सब ऑर्डिनेशन एसडीएम पर आएगा। तो ये जो आपको सब ऑर्डिनेशन वाला मामला लेकर के चलना है, ये
विद इन ब्यूरोक्रेसी आपको लेकर के चलना था। ये क्या, विद इन ब्यूरोक्रेसी आपको लेकर के चलना था। इस नाते मैंने यहां पर आपको क्या है, नंबर 2 वाला काट दिया है। तो 125 का आंसर हमारे हिसाब से सी होना चाहिए। बाकी कमीशन का देखते हैं कि क्या रहेगा। 126 में क्या कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव डज नॉट इंक्लूड। तो देखो यहां पर 126 में 1 में क्या है, टू डिटरमाइन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। चलिए, कोऑर्डिनेशन टू गाइड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पब्लिक ओपिनियन टू ऑब्टेन द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो 126 को आपने अपनी ओर से पढ़ा तो होगा, तो क्या आप यहां पर इस बात को जज कर पाए कि यहां पर जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव का सही मीनिंग क्या है। तो देखो, चीफ एग्जीक्यूटिव का सही मीनिंग सेंटर में कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, और स्टेट में कौन हो जाएंगे, गवर्नर साहब हो जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव का जो राइट लिटल रेफरेंस आपको लेकर के चलना है मेरे प्यारे साथ, तो सेंटर में कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, और स्टेट में कौन हो जाएंगे, गवर्नर साहब हो जाएंगे। अब प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को आप यहां पर कैलकुलेट करो। तो यहां पर क्या कहा गया है, टू डिटरमाइन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, कोऑर्डिनेशन टू गाइड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पब्लिक ओपिनियन टू ऑब्टेन द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इस हिसाब से जब आप 126 को कैलकुलेट करने का काम करोगे, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको क्या है लेकर के चलना है। तो यहां क्या कहा गया, टू डिटरमाइन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो हालांकि ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन देखो जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सेंटर में कौन है, प्रेसिडेंट हैं, स्टेट में कौन है, गवर्नर साहब हैं। इनके नाम से ही केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से भारत सरकार तमाम प्रकार के कार्यों को करती है, राज्यों में राज्यपाल के नाम से राज्य सरकार तमाम प्रकार के कार्यों को करती है। तो उनके नाम से ही तमाम प्रकार के कार्य होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर ओके कर दिया है, टू डिटरमाइन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। कोऑर्डिनेशन तो आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा, टू गाइड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पब्लिक ओपिनियन, ये भी आपको यहां पर क्या दिखाई पड़ता है, टू ऑब्टेन द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसको हम यहां पर काट के चलेंगे। 126 का बी आपका आंसर यहां पर क्या है, हो जाना चाहिए। 127 में क्या है, अकॉर्डिंग टू एल डी वाइट, व्हाट एल डी वाइट द आइडियल सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इम्पार्शियलिटी आपको दिया गया है, ऑनेस्टी आपको दिया गया है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज आपको दिया गया है, मोबिलिटी आपको दिया गया है, इनोवेटिव आपको दिया गया है। तो 127 का यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 आप लेकर के चलेंगे। इम्पार्शियलिटी आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ऑनेस्टी आपको लेकर के चलना पड़ेगा, पॉलिटिकल पैट्रोनेज आपको हटाना पड़ेगा, मोबिलिटी आपको लेकर के चलना पड़ेगा, इनोवेटिव आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो 127 का राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर क्या है, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 128 आपको दिया गया है। तो 128 को देखो, तो 128 में काफी कुछ लिखा हुआ है। मैं सीधा आंसर आपको यहां पर 128 का क्या है बता देता हूं। 128 का जो यहां पर आपको राइट आंसर लेके चलना है अभी, वो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लेकर के चलेंगे। ऑल ऑफ द एबव यहां पर क्या है, राइट आपको मान के चलना है। ठीक है, 128 का डी आप लेकर के चलेंगे। आगे क्या है, 129 आपको दिया गया, तो 129 का भी मैं यहां पर सीधा आपको क्या है आंसर आपको यहां पर क्या बता देता हूं। तो 129 का सीधा आंसर आप क्या लेके चलेंगे, सी आप लेके चलेंगे। आगे आपको क्या है, 130 आपको दिया गया है, फाइंड द ओड वन आउट अमंग रिक्रूटमेंट मेथड्स। तो यहां पर ट्रेनिंग आप लेके चलेंगे। तो ट्रेनिंग जो है वो आफ्टर रिक्रूटमेंट कैलकुलेट होता है, ट्रेनिंग जो है वो आफ्टर रिक्रूटमेंट आपका कैलकुलेट होता है। तो 130 का जो यहां पर आपका हो जाएगा, वो सी ऑप्शन आपको क्या है लेकर के चलना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन विच अ हायर पोजिशन इज ओपन टू ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुएवर में विश टू अप्लाई इज नोन एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका आंसर हो जाएगा। 131 का ए आप क्या है राइट आंसर लेके चलेंगे। 132 देखो क्या है, सीधा आंसर बता देता हूं 132 का। एक मिनट, 130
ठीक है, ठीक है, 132। तो 132 को यहाँ पर हम लोग सीधा आंसर ले लेते हैं। तो 132 का राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे, सी ऑप्शन आप लेके चलेंगे। आगे क्या है, यहाँ पर 133 आपको दिया गया है, तो 133 का जो आप राइट आंसर लेके चलेंगे, तो 133 का राइट आंसर आपको लेके चलना है डी ऑप्शन, ऑल 5। आगे आपके सामने 134, तो 134 का जो राइट आंसर आपको लेके चलना है मेरे प्यारे साथियों, तो 134 का राइट आंसर क्या होगा, अगेन डी ऑप्शन आप लेके चलेंगे। आगे यहां पर आपको क्या दिया गया, 135 आपको दिया गया, तो 135 का जो राइट आंसर आपको लेके चलना है, तो 135 135 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपको लेके चलना है। 136 का आंसर आप क्या लेके चलेंगे, तो 136 का राइट आंसर आपको यहां पर लेकर के चलना है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आगे आपके सामने क्या है, 137 है, तो देखो 137 का आपको राइट आंसर लेके चलना है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। आगे आपके सामने क्या है मेरे प्यारे साथ, तो 138 है, तो 138 का राइट आंसर आपको क्या लेके चलना है, 138 का राइट आंसर आप लेके चलेंगे ए ऑप्शन। आगे आपके सामने क्या 139 है, आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। आगे आपके सामने क्या 140 है, तो 140 का राइट आंसर आपको लेकर के चलना है बी ऑप्शन। आगे आपके सामने क्या है 141 है, तो यहां पर 141 का राइट आंसर आप लेके चलेंगे अगेन बी ऑप्शन। यहां पर आपके सामने क्या 142 है, 142 का जो राइट आंसर आपको लेके चलना है डी ऑप्शन। आगे आपके सामने क्या 143 है, 143 का यहां पर राइट आंसर आपको लेके चलना है सी ऑप्शन। आगे आपके सामने क्या 144 है, 144 का राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे, आर्टिकल 110 में क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल हो जाएगा। 112 में क्या हो जाएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 114 में आपका क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन बिल आपके हो जाने चाहिए। और आर्टिकल 115 में क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सिस ग्रांट्स आपका यहां पर बन जाना चाहिए। तो 145 का तो राइट आंसर आप लेके चलेंगे वो बी ऑप्शन आपका आना चाहिए। देखते हैं सही बनना है नहीं। 2 का ए हो गया, 1 का बी हो गया, 4 का सी हो गया, उल्टा हो रहा है क्या, 145 सही तो है, आंसर बी ऑप्शन आएगा, सही है। 146 146 का आपको राइट आंसर लेके चलना बी ऑप्शन, प्लानिंग कमीशन हो जाएगा। 147 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन, स्वीडन हो जाएगा। 147 का राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे क्या है 148, इसका राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे, तो 148 का जो राइट आंसर आपको लेके चलना है वो सी ऑप्शन आपको लेकर के चलना है। आगे क्या है 149, तो 149 का आपको राइट आंसर क्या लेके चलना है भाई, ए ऑप्शन आपको लेके चलना है, ए ऑप्शन आपको लेके चलना है। आगे क्या है 150 आपको दिया गया, तो 150 का जो राइट आंसर आपको लेके चलना है वो सी ऑप्शन आपको यहां पर क्या लेकर के चलना है, वो सी ऑप्शन आपको क्या यहां पर लेकर के चलना है, सी ऑप्शन आपको क्या लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये सेकंड पेपर भी हमने आज तो कार मैक्सिमम हमने आंसर से लगाए हैं, क्योंकि डिस्कशन मैंने किया नहीं, क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब कब तक हम इसको खींचते रहते, ये मेन बात ये है ना, कब तक हम इसको खींचते रहते। तो आप लोग पेपर 1 और पेपर नंबर 2 को लेकर के अपना जो रेस्पेक्टिव स्कोर है उसे एक बार मेंटेन करने का काम करेंगे।
और काफ़ी लोगों ने सॉल्यूशन कराया है। तो सभी लोगों की जो आपके रेस्पेक्टिव आंसर की है आप विजिट करें, है ना। केवल एक को ही आप लोग फॉलो करने का काम ना करें, सभी लोगों की जो रेस्पेक्टिव आंसर की है उसको आप लोग क्या है विजिट करने का काम करें। और फाइनली अपने आप को क्या है एक स्कोर देने का काम करें। बाकी जब कमीशन की आंसर की आपके सामने आएगी तो सही बात तो आपके सामने क्या है तभी बनेगा। सही बात तो खैर क्या है तभी आपके सामने क्या है बनेगा। मैंने पहले भी कहा था कि पेपर जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टिपिकल है। सेकंड पेपर में आज जो क्वेश्चंस थे जिनको मैंने पढ़ा नहीं, काफ़ी लेंदी हैं, क्योंकि फिर टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या है लग जाता है। फिर टाइम जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या है लग जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो आपकी कट ऑफ है वो अंडर 200 आपका रहेगा। अंडर 200 क्या है आपका रहेगा। 200 के नीचे कट ऑफ क्या है भाई हमारे हिसाब से रहना चाहिए। हालांकि बाकी तो क्या कमीशन ही आपको बताएगा कि क्या कट ऑफ है कैसे है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने आप को यहाँ पर क्या है कैलकुलेट कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथ तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, आप सभी लोगों का साधुवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके मैंने जो लाइव इंटरेक्शन कराए उनके साथ जुड़ने का काम किया। और ये क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस वाइंड अप करने थे और आज मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आंसर्स आपको क्या है देने का काम किया है। कुछ सवाल मैंने पढ़े हैं और वैसे तो माना तो यही जाता है कि सवालों को पढ़ करके अगर हम आंसर्स लगाएं तब ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अब टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है ना फिर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या है कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने इस फॉर्म में रखे हैं जिनके मैंने आपको क्या है आंसर्स देने का काम किया है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर सही लगे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग अपना स्कोर कार्ड क्या है बना लें, देख लें क्या है कैसे है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, मेहनत करते रहो और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो।